अब हम देखेंगे रहस्य यह पाठ क्रमांक 7 रहस्य। हरिकृष्ण देवसरे इन्होंने यह पाठ लिखा हुआ है। इनका जन्म हुआ है 1940 नागौद मध्य प्रदेश में और उनका मृत्यु हुआ है 14 नवंबर 2013। रचनाएं संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि। परिचय डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। अपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वास से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। स्वयं अध्ययन हिंदी मराठी के समानार्थी मुहावरे और कहावतें सुनो और उनका द्विभाषी लघुकोश बनाओ। जैसे अतजल गगरी झलकत जाए, इसका मतलब है उथळ पाण्याला खळखळाट फार। म्हणजे अर्धवट जरी आपल्याकडे एखादी गोष्ट असेल तरी आपण म्हणतो की माझ्याकडे खूप ज्ञान आहे, खूप काही गोष्टी आहेत। तो यह हिंदी में वो कहते हैं अतजल गगरी झलकत जाए आणि मराठीमध्ये यालाच म्हणतात उथळ पाण्याला खळखळाट फार। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामी जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपेट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्कुराने लगा। वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगने के लिए उसने मन में ठान लिया। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था, अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घिसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। आर्यन करवटें बदलता रहा, क्योंकि शिक्षक ने तो कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं रहती, भूत भीत कोई नहीं रहता। लेकिन मामा जी कहते थे कि उस हवेली की तरफ नहीं जाने का। आर्यन करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहाँ रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। कमर कस लेना यानी प्रयास करना, ठान लेना। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामी जी को साथ बैठाकर मामा जी के फ़ोटो लिए। फिर मामा मामी और कनिष्का भी फ़ोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फ़ोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामी जी ने कैमरा की तारीफ के फूल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कह की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा। कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी, लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा।
हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उसके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी, आंखें लाल लाल थी, सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेजी थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फोटोज खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते। लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फोटो लिए हैं, जरा देखिए तो। उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रहीं। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत बीत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले। यानी वह चोर डाकू थे जो जिनको वहाँ रहने के लिए जगह चाहिए थी और हवेली की तरफ कोई ना आ सके, इसके लिए उन्होंने वो यह अफवाहें फैलाई थी। असल में भूत वीत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खोले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई थी। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। देखो, अक्सर ऐसा होता है कि हम भूत है कहते हैं, लेकिन आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि ऐसी चीज़ कोई कुछ नहीं रहती। और बच्चों, ये भी बच्चे छोटे थे, इसलिए उन्होंने वहाँ मारपीट की क्या? नहीं, तो उन्होंने सिर्फ सावधानी से फ़ोटो खींचकर पुरावा लेकर आ गए। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती, राहजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वाले ने हवेली में बस भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भेजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनका वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। यानी देखो, जो भी कुछ ऐसे जो कार्य करते हैं उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, थानेदारों ने उनको कहा। देखो, सन्नाटा यानी नीरव शांति, सलाह मशविरा यानी परामर्श, बीचों बीच यानी मध्य भाग में, उत्पात यानी उधम उपद्रव, डकैती यानी लूटपाट, राहजनी यानी रास्ते में लूटपाट, आतंक यानी दहशत या भय। मुहावरे दिए हुए हैं, खाट पकड़ना, बीमार होना, करवटें बदलना, बेचैन रहना, कमर कसना, दृढ़ संकल्प करना, तारीफ के फूल बांधना, प्रशंसा करना, आंखें खुली की खुली रहना, चकित रह जाना, खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना,
हथियार डालना, आत्मसमर्पण करना।